जय हिंद। आज हम रैंडम रिवीजन देखेंगे केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। 20 क्वेश्चन हम आपके लिए रैंडम रिवीजन के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का। आप हमारे चैनल डिफेंस मोटिवेशन को इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम डेली 20 क्वेश्चंस साइंस कर लेकर आते हैं। तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न कहता है, पीतल जिसे ब्रास कहा जाता है किसका यह मिश्र धातु है। जो सर पीतल होता है यह किसका मिश्र धातु है, तो यह है तांबा और जिंक का। किसका मिश्र धातु है, तो ये तांबा और जिंक का है। इसका याद करने का ट्रिक क्या है, तो इसका याद करने का ट्रिक है पिताजी। इसका याद करने का ट्रिक क्या है, पिताजी। पिताजी से कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक। पिताजी से बन गया पीतल जो है वो किसका मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का। चलिए अब हम लोग अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड नंबर जो कहता है, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन गैस जो है H2 जो गैस है ये क्या है। H2 जो हाइड्रोजन गैस है क्या है, तो यह एक ज्वलनशील गैस है। यह एक कैसा है, ज्वलनशील, यानी इनफ्लैमेबल है। इनफ्लैमेबल है, यह ज्वलनशील गैस है। आइए थर्ड नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कहता है ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaCaOCl2, कैल्शियम क्लोराइड। आइए अब हम लोग थर्ड नंबर प्रश्न पे चलते हैं जो कहता है, ज्वाला जिसमें सर्वाधिक ताप होता है। जो सर ज्वाला होता है, जो जलता है, उस सर्वाधिक ताप किसमें होता है, तो वो होता है आपका जाकर ऑक्सी हाइड्रोजन में। किसमें, ऑक्सी हाइड्रोजन में होता है। किसमें होता है, ऑक्सी हाइड्रोजन में। आइए हम लोग 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं जो कहता है, कौन सा सूचक। सर सूचक समझिएगा यहाँ पे कौन सा है। सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी दर्शाने वाला। इंडिकेटर होता है सूचक यानी दर्शाने वाला। तो कौन सा सूचक सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में मिलाने से गुलाबी हो जाता है। यानी सर वह कौन सा सूचक है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में मिलाने से गुलाबी रंग का हो जाता है, तो उस सूचक का नाम है सर फेनोल्फथेलिन। उस सूचक का क्या नाम है, उस सूचक का नाम है फेनोल्फथेलिन। उस सूचक का क्या नाम है, फेनोल्फथेलिन सर। आइए हम लोग छठा नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न कहता है, नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। जो नाइट्रोजन उर्वरक होता है इसका उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका उत्पादन का मुख्य स्रोत है अमोनिया। इसका नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादन का मुख्य स्रोत है अमोनिया, यानी NH3। आइए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं जो कहता है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। जो पेट्रोलियम होता है ये किसका मिश्रण होता है, तो जो पेट्रोलियम होता है ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। समझिएगा हाइड्रोकार्बन के मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन के मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी हो और जिसमें ऑक्सीजन भी हो।
जिसमें हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोलियम एक कैसा मिश्रण है? तब पेट्रोलियम एक हाइड्रोकार्बन मिश्रण है। आइए हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, जो कहता है जो मानव ब्रीक होता है। यहाँ पे समझिएगा, ब्रीक का मतलब होता है किडनी। ब्रीक का मतलब क्या होता है? किडनी। ब्रीक का मतलब किडनी होता है सर। तो जो मानव किडनी में निर्मित जो बनता है स्टोन, इसका प्रमुख रूप क्या है? जो मानव ब्रीक में निर्मित स्टोन में प्रमुख रूप इसका रहता है, तो ये सर कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। ये कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। और कैल्शियम ऑक्जिलेट कैसा होता है? मतलब कि अम्ल होता है कि क्षार होता है कि लवण? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट एसिडिक होता है, यानी अम्लीय पदार्थ होता है। आइए हम लोग 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, जो कहता है उस धातु का क्या नाम है जो सामान्य तापक्रम पर तरल अवस्था में रहता है? उस धातु, देखिए यहाँ पे धातु बोल रहा है यानी मेटल का यहाँ पे नाम है। अगर मेटल में सामान्य तरल अवस्था में पूछे तो वो होता है पारा। सामान्य तरल अवस्था में धातु में होता है पारा। और लेकिन अगर अधातु में पूछ दे तो अधातु में होता है ब्रोमीन। अधातु में कौन सामान्य तापक्रम पर रहता है? ब्रोमीन। कौन होता है? ब्रोमीन होता है। आइए हम लोग 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, जो कहता है कि गोबर गैस जो होता है, ये गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? जो गोबर गैस होता है सर, इसका मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। और मीथेन सर मीथेन जो होता है ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है कौन? मीथेन। आइए हम लोग 11 नंबर प्रश्न पे कहते हैं, बोलता है सोल्डर जो है ये किसका धातु का मिश्रण है? जो सोल्डर होता है वो किस धातु के मिश्रण से बना होता है? तो सोल्डर एक मिश्र धातु से बना होता है। तो वो मिश्र धातु कौन सा है? तब टीन और जिंक, टीन और लैड के मिश्र धातु से बनता है अपना सोल्डर। टीन और लैड के मिश्रण से बनता है अपना सोल्डर सर। आइए हम लोग 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, जो कहता है कपड़े से जंग के धब्बे। जो कपड़ा पे सर कभी कभी कपड़े पे जो गंदे, कभी कभी जो वाइट कपड़े अगर हम लोग पहनते हैं तो उस पर जो कभी कभी खाने के वक्त जो गंदगी गिर जाती है, जो गंदा हो जाता है, जो धब्बा उस पर आ जाता है, तो कपड़े से जंग या धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है सर? सर जो कपड़ा पे जो दाग या जो धब्बा जो आ जाता है उसको हटाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो उसको हटाने के लिए हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। उसको हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल अपना टमाटर में पाया जाता है। ठीक है। और इमली में और अंगूर में, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि बेहोशी के लिए उपयोग किया जाता है। बेहोशी के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड किया जाता है। बेहोशी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड का। आइए हम लोग 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, जो कहता है लोहे में जंग किस कारण लगता है? जो लोहा है उसमें जंग किस कारण लगता है? तो समझिएगा, जब भी हम लोग लोहे को खुली अवस्था में छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। किससे अभिक्रिया कर लेता है? ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तो इस ऑक्सीजन से जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो लोहा पे जंग लग जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संक्षरण कहते हैं। जिसे हम लोग संक्षरण कहते हैं। जिसे हम लोग संक्षरण कहते हैं। संक्षरण कहते हैं। और सर लोहे पे जंग किस कारण लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण, यानी सर ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया कर लेता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण विधि कहते हैं। आइए हम लोग 15 नंबर प्रश्न में बोलता है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है सर? एंजाइम जो होता है ये मूल रूप से क्या होता है?
तो ये एंजाइम जो है वो मूल रूप से एक प्रोटीन होता है सर। क्या होता है? प्रोटीन होता है। जो एंजाइम होता है वो मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। आइए हम लोग 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पूछा जाता है कि डोलोमाइट जो होता है ये किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट सर यह मैग्नीशियम तत्व का क्या है? अयस्क है। मैग्नीशियम का सर बॉक्साइट भी है, बॉक्साइट भी है, बॉक्साइट हो गया और डोलोमाइट, ये दोनों सर, ये दोनों किसका अयस्क है? ये दोनों सर मैग्नीशियम तत्व का अयस्क है। आइए हम लोग 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं जो कहता है फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो प्राकृतिक फल है वो पेड़ में जो प्राकृतिक रूप से फल पकता है उसमें कौन सा हार्मोन वो उत्तरदायी होता है फलों को पकाने के लिए? तो वो होता है एथिलीन। और सर एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जो कैसी अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है सर। आइए हम लोग 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं जो बोलता है गन पाउडर मिश्रण होता है। जो गन पाउडर ये किसका मिश्रण होता है सर? तो सल्फर, चारकोल और सोरा का। किसका सर? सल्फर, चारकोल और सोरा का क्या होता है? मिश्रण होता है। कौन? गन पाउडर। आइए हम लोग 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बोलता है घास पत्ते एवं मूत्र में पाया जाता है। जो घास पत्ते होते हैं और मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल सर। और टमाटर में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और सर एक और प्रश्न पूछते हैं कि ताजे सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए, सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए उस पर कौन सा एसिड का छिड़काव किया जाता है? तो उस पर फार्मिक अम्ल का छिड़काव किया जाता है। नींबू में और संतरा में, नींबू और संतरा में दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। आइए हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि कोलोनाइट, मेलाकोनाइट यह खनिज है तो यह किसका खनिज है? मेलाकोनाइट एक खनिज है, यह किसका खनिज है? तो यह तांबा का है सर। मेलाकोनाइट खनिज है, किसका है? तांबा का। अब हो गया प्रश्न खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को देखने के लिए सर हम आपको धन्यवाद करते हैं।